पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। पाली के लिए टेस्ट जारी है जिसमें पाकिस्तान ने मैच खत्म होने तक 27 रन बनाए हैं। एक खिलाड़ी के आउट होने पर श्रीलंका ने इससे पहले 337 रन बनाए थे पाकिस्तान के 216 रन के जवाब में और 226 रन के जवाब में, और 337 रन बनाने के बाद श्रीलंका ने बढ़तरी हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग के लिए आना पड़ा मैदान में आज, और दूसरे दिन का मुकम्मल खेल बारिश की नजर हुआ था। पाली के लिए टेस्ट का फैसला होगा या नहीं, लेकिन इसमें अब मैच में पाकिस्तान की जानिब से जुनैद खान ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 5 विकेट्स आज भी हासिल किए हैं। पहली इनिंग में भी जुनैद खान ने, दूसरे टेस्ट मैच में भी जुनैद खान ने 5 विकेट्स हासिल किए थे, और आज भी पहली इनिंग में इन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट्स हासिल करके इस पाली के लिए टेस्ट को अपने लिए यादगार बनाया है। सईद अजमल ने भी 3 विकेटें ली हैं। काफ़ी देर के बाद इस सीरीज़ के अंदर वापसी हुई है, लेकिन सईद अजमल की परफॉर्मेंस अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों सईद अजमल की परफॉर्मेंस ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने, उनसे इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। सरफराज नवाज साहब, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। लेकिन मैच को तो खुश आमदीद नहीं कह सकते जिस हाल में जा रहा है जी। ठीक है सरफराज साहब, मैच आपने कहा कि खुश आमदीद नहीं कह सकते जिस तरफ जा रहा है, मैच फिर ड्रॉ ही होने जा रही है? पाकिस्तान की शिकस्त नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, अगर तो बारिश ना हुई तो मैच का मुझे लगता है कुछ ना कुछ डिसीजन 70-80% चांसेस है डिसीजन के जी इन फेवर ऑफ श्रीलंका। अगर पाकिस्तान ज्यादा स्कोर कर गया तो फिर मेरा है ड्रॉ की तरफ शायद चला जाए। अभी आप देखें 84 रन का डेफिसिट भी है जी। वो 84 करेंगे तो फिर ये 0 से शुरू होंगे दोबारा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब है कि लंच के 15 आधा घंटे बाद तक तो ये स्कोर मुकम्मल होगा। अच्छा सरफराज साहब जी, कम अज कम कितने रन का टारगेट हो जो कि श्रीलंका को मुश्किलात सामने पाकिस्तान की जानिब से दिया जाए, कम अज कम बताइएगा। नहीं, टारगेट ये अपने सर्वाइवल के लिए खेले कि मैच ना हार जाए, क्योंकि टारगेट तो अलग बात है ना। और उसके बाद आप देखें कि पिच जो है वहाँ थोड़ा सीम भी हो रहा है, मूवमेंट भी है, और 5वें दिन वो इतना सीम और स्विंग नहीं करेगा जितना आज कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं, इसको देखते हुए तो मैं कहूँगा कि ये अपनी पहले सर्वाइवल के लिए खेलें और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे करें कल लंच तक, तो जब जाके ये बच सकते हैं जी। जी अच्छा सरफराज साहब, जुनैद खान ने 5 विकेट्स ली हैं। आखिरी टाइम के अंदर फास्ट बॉलर्स चलते नजर आए हैं। अब विकेट किस तरह देख रहे हैं आप? विकेट को फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है? वो बहुत ज्यादा स्कोर कर रही है। आप देखें बाउंस भी है, अगर आप को हिट करें और तो विकेट मूवमेंट भी आपको मिल रही है जी। तो मैं पहले भी ये कहा था कि लाइन और लेंथ अगर ठीक रखें, फील्डिंग अच्छी करें, तो ये इतना बड़ा स्कोर नहीं होना चाहिए था। अब आप देखें 220 फर्स्ट 6 या 7 था, वहां से 337 ले गए आखिरी 3 विकेटें। तो इसका आप देख लें कि क्या वेवर्ड बॉलिंग हुई होगी जी। अच्छा सरफराज साहब, फील्डर स्पेशलिस्ट भी रखा गया है, उसके बाद भी यूनुस खान की जानिब से कैच ड्रॉप किया गया है। फील्डिंग क्यों नहीं ठीक हो रही है हमारी टीम की? देखिए, फील्डिंग कोच भी इतना महंगा लाए हैं कॉर्नर, और उसके बाद ये सारी चीजें आई हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की चीजें जावेद मियांदार को बैटिंग कोच जो रखा है, ये चेयरमैन का बड़ा एक अच्छा फैसला है। और ये फैसला जो इजाज भट्ट ने अपने 3 साल दौर में मियांदार को दूर रखा और प्लेयरों का जो नुकसान पहुंचा, और अभी मैं कहूंगा कि 8 माह के बाद इसको रखा गया। अगर शुरू में रख लिया जाता तो काफी मेरा ख्याल है बेहतरी होनी थी, और फील्डिंग का भी जुम्मा मेरा ख्याल मियांदार को दे दें, वो इन सब को ठीक कर लेगा जी। तो डेविड वॉटमोर की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन नहीं है, इसका मतलब है? क्या जी? डेविड वॉटमोर की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन नजर नहीं आ रहे सरफराज साहब? नहीं, मुतमईन की बात नहीं है। वो पहले भी पाकिस्तान होके गया है, जब साउथ अफ्रीका से आया था, मेरा ख्याल है ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी है अकेडमी में, ये बुरमर से पहले भी ये आया है, लेकिन कुछ नहीं करके गया। अब दोबारा से वही आदमी को आप बुला रहे हैं। तो उसके बाद आप देखें, जब से मूसा खान गया है, टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है जी। और उसमें वॉटमोर ने आप देखें बजाय कोई वंडर करने के डिजास्टर करवाए हैं, और उसको आप जो सैलरी दे रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, वो उसका तो आप देखें उसका कोई मिला तो नहीं रिवार्ड के। इतने महंगे कोच आ गए हैं,
उसका रिवार्ड हो के पाकिस्तान मैच जीतता जाए, बजाय जीतने के टीम डाउन होती जा रही है। और पाकिस्तान की फील्डिंग भी आप देख लें, इवन वर्ष से वर्ष हो गई है। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि चेयरमैन को जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सब अच्छे की आवाज दे रहे हैं, और यहाँ तक कि उनको नोटिस में कोई चीज नहीं लाते। चेयरमैन कोई ऑर्डर करते हैं। अब आप देखें कि डोमेस्टिक सीजन चलना था, उसका एक टास्क फोर्स चेयरमैन साहब ने बनाई, बड़े हैवी वेट लोग थे, बड़े एक्सपीरियंस तजर्बाकार, और उसका अभी तक नहीं पता चला। अब आप डोमेस्टिक सीजन इज नीडिंग, वो खेल शुरू भी हो चुका है, लेकिन वो जो चेयरमैन साहब ने चेयर करनी थी मीटिंग डोमेस्टिक सीजन की, उसको भी अपना खड्डे में डाल दिया। और ये एक ही बात नहीं, और ये मैं अगर बताना शुरू हो जाऊं तो कल तक जो ये बातें खत्म नहीं होगी। अच्छा, जो चेयरमैन को इन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है। ठीक है सरफराज साहब, पाकिस्तान श्रीलंका क्रिकेट मैच के ऊपर तो बात हो गई, कुछ बात करते हैं दानिश कनेरिया की। उन पर ईसीबी ने पाबंदी लगाई, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाबंदी बरकरार रखी। स्पॉट फिक्सिंग में फिर प्लेयर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के, क्यों नहीं इसकी रोकथाम के लिए इकदाम ठीक तरीके से किए जा रहे हैं? नहीं देखें, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामला टेकअप करना चाहिए था कि दानिश कनेरिया ने चलो आदमी को मिला दिया एक बुक मैकर को, तो वेस्टफील्ड ने तो पैसे लिए हैं, उसको अदालत से भी सजा हुई है। लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी। ये नस्ली इम्तियाज जो बढ़ता गया है, इसका मैं कहूँगा कि पीसीबी स्लीपिंग ऑन इट और अपने प्लेयर के लिए फाइट करें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज फास्ट बॉलर गुफ्तगू कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि दानिश कनेरिया के इशू पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, और ये नस्ली इम्तियाज बढ़ता गया है। मैच के हवाले से ये कह रहे थे कि कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही, अगर बारिश नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के 80% चांसेस है मैच हारने के, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल इस सीरीज में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में बैटिंग लाइन अच्छी देखी गई थी, जो कि बारिश की नजर हो गया। उसके बाद एक बार फिर बैटिंग लाइन सवालिया निशान ही बनी रही है। बॉलर्स में जुनैद खान अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसे बॉलर्स की कमी है जो 150 या 200 रन के अंदर टीम को आउट कर दें। 350-300 रन होते मुसलसल नजर ही आते हैं। पाली के लिए टेस्ट 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन का खेल बाकी रह गया है। तकरीबन 180 ओवर्स का खेल बाकी है। इसमें अभी श्रीलंका को भी एक बैटिंग करनी है और पाकिस्तान की भी अभी 9 विकेटें बाकी हैं। मैच किस जानिब जाएगा और किस तरफ नहीं जाएगा, बॉल टू बॉल में आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया पहलवानी मुकाबलों के हवाले से, जो कि एक बार फिर होने जा रहा है। दंगल सजने जा रहा है, लेकिन खबरें ये सामने आ रही हैं, इंकशाफ ये किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से पहलवानों को मैदान में उतारा जा रहा है, एक बार फिर वो कमजोर पहलवान है, अच्छे पहलवानों को एक बार फिर सामने नहीं लाया जा रहा और पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाक भारत दंगल होने जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से इन मुकाबलों में कमजोर पहलवानों को अखाड़े में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। पाक भारत दंगल की तारीख बहुत ही पुरानी है और इसमें पाकिस्तान के बहुत नामवर पहलवानों के नाम सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने अपने हरीफों को एक ही वार में चित करके मुल्क कौम का नाम रोशन किया। इन पहलवानों में जारा पहलवान, नासिर भोलू, बशीर भोला भाला, गामा पहलवान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तानी पहलवानों को भारतीय पहलवान के हाथों हैरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इसकी वजह सामने ये आई थी कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से कमजोर पहलवानों को अखाड़े में उतारा गया। इस बार भी इंडो पाक दंगल में कमजोर पहलवानों को मैदान में उतारने का फैसला न जाने पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने क्या सोचकर किया है। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी पहलवानों के हाथों रुसवाई का खतरा मंडरा रहा है।
नामवर पहलवान बशीर भोला भाला रुस्तम पाकिस्तान, उस्मान मजीद और हामिद पहलवान को इस मेगा दंगल में शरीक नहीं किया जा रहा। इस मरतबा फिर कम पैसों में पहलवान खरीदने का इरादा किया गया है। जराये के मुताबिक दंगल में मुमकिना घपलों के पेश नजर रेसलिंग इंतजामिया ने भी ताउन से इनकार कर दिया। बड़े पहलवान दंगल लड़ने को तैयार ही नहीं है। अगर इंतजामिया ने इस बार भी बड़े पहलवानों को दंगल से दूर रखा, कमजोर पहलवान कम पैसों की खातिर भी मुल्क की बदनामी करवा सकते हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि ये इवेंट इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन से मंजूर शुदा है और इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल रेसलर्स पाकिस्तान में आकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। प्रोग्राम बॉल टू बॉल जवाब के लिए तारिक हफीज, रॉयल न्यूज लाहौर। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है नदीम पहलवान ने। आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। तो दंगल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। नदीम पहलवान साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जनाब। नदीम पहलवान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो दंगल होने जा रहा है, भारत की जानिब से कितने पहलवान आ रहे हैं और हमारी जानिब से कितने पहलवान हिस्सा ले रहे हैं इसमें? हाँ जी, 6 इंडिया से आ रहे हैं, भारत से पहलवान, और ये बड़े जो जोड़ होंगे इंडिया पाकिस्तान के 6 वो होंगे और 10 जोड़ लोकल होंगे जो सिर्फ पाकिस्तान के होंगे। अच्छा नदीम पहलवान साहब, बातें खबरें ये सामने आ रही हैं कि इस बार फिर पाकिस्तान की जानिब से दंगल में जो है कमजोर पहलवान उतारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल की तरह एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्यों नामी गिरामी पहलवानों को शामिल नहीं किया जा रहा दंगल में? देखिए जी, मेरी तरफ से तो तमाम नामी गिरामी पहलवानों को दावत है, वेलकम करता हूँ। फिर देखें, ये हमारे मुल्क का इज्जत का सवाल है। तमाम जितने हमारे मुल्क के नामवर पहलवान है, सबको चाहिए इसमें ये ना देखें कि जी ये क्या है क्या नहीं जी। ये सारी दंगल की प्रमोशन के लिए सारा कुछ हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो हमारे पहलवानों के साथ हुआ है, जो पहले जिन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का कंपटीशन करवाए हैं, इस मुल्क में काफी ज्यादा बदनामी हुई है। जगह जगह लोगों ने हमें रोककर पूछा है कि यार ये क्या आपके पहलवानों ने किया है, क्या किया है। तो मैं अपने तमाम बड़े दोस्तों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ और उनको जनाब वेलकम भी करता हूँ कि वो आए। हमारी जो दंगल कमेटी बनी हुई है पहलवानों की, उनके साथ राब्ता करें। मुझे कहते हैं, मैं खुद चल के आने को तैयार हूँ। ये हमारे मुल्क का है, इन लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। नदीम साहब, आप किन किन पहलवानों के पास गए हैं बाकायदा दावत लेकर? किसी ने किया तो तब भी मुझे बताएं। मैं तो काफी दिनों से सब दोस्तों को भी कह रहा हूँ कि जी इन लोगों को हम सबको वेलकम करते हैं और कभी राब्ता नहीं होता, कभी किसी तरह की बातें आती हैं, कभी किसी तरह की। ठीक है नदीम साहब, आपने कहा कि मैं तमाम पहलवानों को दावत देता हूं। आपने किस नामी गिरामी पहलवान को जाकर दावत दी है कि इतना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है? बशीर भोला भाला इसमें नहीं है, दूसरी जानिब रुस्तम पाकिस्तान, उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान वो भी इस दंगल में नहीं है। क्या वजूहात है? आप खुद गए हैं, उस्मान से आपने राब्ता किया या बशीर से आपने राब्ता किया? नहीं जी, मतलब मजीद पहलवान है हमारे एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, उसकी ये ड्यूटी लगाई गई है, वो सारी कमेटी को बना रहे हैं। और सादक पहलवान है और ये गोगा पहलवान गुजरावालिया और ये जितने हमारे जो मसन के बुजुर्ग पहलवान हैं, इनकी ये कमेटी बनी हुई है, गोगा शाही वाला, ये सारे लोगों की इनकी कमेटी है। मैं तो देखे ना, एक चीफ ऑर्गेनाइजर जो होता है ना दंगल का, वो सारे काम खुद नहीं करता, ये सारी एक टीम वर्क होता है। और ये हमारे मजीद पहलवान ने सब दोस्तों के साथ राब्ता किया है, मतलब इस उस्मान बिल्लू से भी किया है, उस समय पाकिस्तान से बशीर भोला वाला से भी किया है और इनसे भी हामिद खान से भी। ठीक है, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। और इसके अलावा डीजी स्पोर्ट्स पंजाब बोर्ड भी चीज के विटनेस है, वो भी तकरीबन काफी दिनों से ना इन तीनों पहलवानों से रास्ता कर रहे हैं। ये हमारे भाई हैं। देखिए, हमारा कोई इनके साथ मुकाबला नहीं है, हमारा तो भारत के साथ मुकाबला है। अगर हमें आपस में मुकाबलेबाजी शुरू कर दी तो फिर तो हम किसी दुश्मन मुल्क को चित तो नहीं ना कर सकते जी। अच्छा नदीम साहब, खबरें ये सामने आ रही हैं कि मुआवजा ठीक नहीं दिया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमारी बात हुई है उस समय पाकिस्तान से भी, बशीर भोला भाला से भी, वो ये कह रहे हैं कि मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। एक अच्छा खिलाड़ी होता है तो उसका मुआवजा भी उसी हिसाब से होता है, कम से कम इतने पैसे तो दिए जाएं कि कम से कम वो अपना पेट भर सकें। भाईजान, बात ये है, जो भी मुआवजा लेते हैं ना, उनसे 5,000 ऊपर मैं देने को तैयार हूँ जी। मैं पूरे मीडिया में ऐलान करता हूँ, जो भी इनका मुआवजा होता है ना,
जो ये लेते हैं, अगर देखें नहीं, जो ये मुआवजा नदीम पहलवान साहब भारत से पहलवान आ रहे हैं, मुआवजा ये चीजें देखनी नहीं चाहिए, ये तो हमारी घरेलू मामला है। अगर ये मुआवजे के लिए इस मुल्क के नाम को दावे लगा रहे हैं तो फिर मैं इनको क्या कह सकता हूँ, ये मेरे भाई हैं। नदीम साहब मुल्क की बात तो ठीक है, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी के पैसे भी उस हिसाब से होते हैं। आप देखें कि 2 अरब रुपए का स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फंड दिया गया था पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल की जानिब से, उसमें पहलवानी के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए थे। क्यों नहीं इनको मुआवजा दिया जा रहा है? एक अच्छा पहलवान है, बशीर बोला भाला का एक नाम है, अगर बशीर बोला भाला को आप उतारते हैं दंगल में तो वो नाम से ही भारत के पहलवान जो है वो चित हो जाएंगे। देखें जी, जो स्पोर्ट्स बोर्ड वाला ये फंड है ना, वो तो जवाब स्पोर्ट्स बोर्ड ही देगा। ये तो मैं अपने लेवल पे और अपने बलबूते पे सारा कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये नदीम साहब आप ये बताएं, इस मामले में किसी तरह की ना तो हमने गवर्नमेंट से कोई फंड लिया है और ना ही किसी और से। जब हमारे टेलीकॉम ने इसमें हमारे साथ तावन किया है कुछ, और कुछ पीटीवी ने हमारे साथ इसमें तावन किया है। नदीम साहब क्यों पंजाब हुकूमत से और रेसलिंग फेडरेशन से में तमाम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों को इस काम में आना चाहिए। देखिए, मैं तो अपने तौर पर इसको जो भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। मैंने 2009 में भी दंगल करवाए थे और सारे आपके सामने है, वो भी सारा रिकॉर्ड। और मैंने तब भी इनको जो मुआवजा इनका था, बशीर बोला वाला हमारे रुस्तम में पाकिस्तान ने वो दंगल किया था, वो उसको मुआवजा दिया था, आजम लुटके ने किया था। ये सारे अच्छा नदीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप पंजाब हुकूमत से या फिर जो रेसलिंग फेडरेशन है उससे राबता क्यों नहीं कर रहे हैं, फंड्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे हैं? पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। जो फेडरेशन है, जब हमने इसका आगाज किया था ना दंगलों का, चौधरी असगर साहब फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। जंगीर इसको बेहतर चीज बने हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा नदीम साहब, ऐसे दंगल का क्या फायदा है जिससे पाकिस्तान की रुसवाई का खदशा हो? एक अगर मिसाल देते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को इंटरनेशनल खिलाड़ी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो यकीनन हार जाएगा, तो ये लोकल पहलवानों को क्यों जो भारत के नामी गिरामी पहलवानों के सामने खड़ा किया जा रहा है, दंगल करवा के पाकिस्तान की रुसवाई नहीं होगी इसमें? नदीम साहब आपको गलबन हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही जी। इसने जनाब हामिद खान को 2 बार चिट किया हुआ है जी, ये 29 हफ्ते बाद है। आजम लुटका जो है इसने जनाब बशीर बोले भाले को भी हराया हुआ है जी, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक बात है। और रिजा की बात इसके मुताबिक अगर आप कह रहे हैं लोकल, और ये उस्मान मजीद जो है ये भी कोई लोकल पहलवान नहीं है। ठीक है नदीम साहब, अपसेट हो जाया करते हैं, अक्सर अपसेट हो जाया करते हैं, लेकिन जो नाम बशीर बोला भाला का या रुस्तम पाकिस्तान का है, उस्मान मजीद का, वो नाम तो नहीं है ना इनके। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इनसे अगर भाग रहे हैं तो फिर तो हमारी गलती है ना। ठीक है, अगर ये हमारे भाई ना आए तो फिर जिनकी गलती है वो तो उसी को कहना चाहिए ना। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम पहलवान साहब गुफ्तगू करने के लिए। प्रोग्राम में चीफ ऑर्गेनाइजर जो पाकिस्तान और इंडिया का दंगल होने जा रहा है उसके गुफ्तगू कर रहे थे नदीम पहलवान, और वो ये कह रहे थे कि हमने तमाम पहलवानों को दावत दी है, नामी गिरामी पहलवानों को दावत दी है, लेकिन ये पहलवान खुद नहीं शामिल हो रहे हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो नामी गिरामी पहलवान है, जिनमें बशीर बोला वाला हो गए, रुस्तम पाकिस्तान हो गए, ये लोग कम मुआवजे की वजह से शिरकत नहीं कर रहे हैं। 10 लाख का खबरें सामने आ रही हैं कि मुआवजा किया था, जबकि ये नदीम पहलवान जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ये सिर्फ 60,000 रुपये इनको देने के लिए तैयार थे। 60,000 रुपये के लिए आलमी मुकाबलों में तो हिस्सा, और वो भी अपने रिवायती हरीफ भारत से हिस्सा लिया जाए और मुकाबलों में उतरा जाए, इस तरीके से तो नहीं हो सकता है। कम से कम इतना मुआवजा तो जरूर अदा करना चाहिए ये चीफ ऑर्गेनाइजर को, या जो भी इस तमाम तर सूरत हाल में ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया का दंगल कराने जा रहे हैं, उन्हें आलमी मुकाबलों के लिए, इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए पाकिस्तान के भी नामी ग्रामी पहलवानों को जितने मर्जी दामों पे हो खिलाना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का दंगल होगा, जो भी बातें सामने आएंगी, जो भी खबरें सामने आएंगी, आपको आगाह करेंगे। कुछ बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेटर्स की, जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी देने का फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि एक अच्छा इकदाम है, लेकिन कितने पैसे दिए जा रहे हैं किस खिलाड़ी को, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। 18 ब्लाइंड क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी देने का फैसला किया गया है। जिन खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनमें ए कैटेगरी में ज़ीशान अब्बासी, निसार अली, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अकरम, बी कैटेगरी में मसूद जान, मोहम्मद वकास, आमिर इशफाक, अनीस जावेद, इरफान मजीद, जमील, मुजफ्फर अली और इफ्तिखार हुसैन शामिल हैं। सी कैटेगरी में ताहिर अली, अरसलान जावेद, इदरीस सलीम, अली मुर्तज़ा, मोहम्मद जुहेब और गुलाब खान को शामिल किया गया है। ए कैटेगरीज को 14,000, बी को 12,000 और सी कैटेगरी को 10,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे।
क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से पैसे देने का फैसला किया गया है। 14,000 रुपए मिलेंगे ए कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को, 12,000 रुपए बी कैटेगरी और 10,000 रुपए सी कैटेगरी के प्लेयर को मिलेंगे। पैसे तो बहुत कम है, लेकिन उससे बेहतर है जो ना मिलने से कुछ तो बेहतर है। 14,000 रुपए ए कैटेगरी के प्लेयर्स को मिल रहे हैं। जिन प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं वो आपने रिपोर्ट में देखा है, और प्लेयर्स का इस हवाले से तासुरात भी सामने आ रहे हैं। जो हमारी बात हुई थी ब्लाइंड क्रिकेट के जो साबिक कप्तान है क्रिकेट टीम के अब्दुल रज़ाक, उनका भी ये कहना था कि ये कम अज़ कम एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान, आपको बताते चलेंगे, ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो 3 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने जो अच्छा एक इकदाम किया है खिलाड़ियों को पैसे देने का, ये एक अच्छा इकदाम है। और दूसरी जानिब दानिश कनेरिया पर जो फैसला किया गया है, इनका ईसीबी ने फैसला दिया था, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने इस फैसले को बरकरार रखने का जो है वो फैसला किया है कि ये फैसला बरकरार रहेगा। और खबरें एक और भी सामने आ रही हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। जो साबिक ओलंपियन सलाहुद्दीन है, उनका बयान आया है कि वो बिल्कुल इत्मीनान नहीं कर रहे हैं ये जो टीम भेजी है लंदन ओलंपिक्स के लिए। और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम का आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तीनों वर्ल्ड कप्स के अंदर 3 वर्ल्ड कप के विनर हैं ये ब्लाइंड क्रिकेटर्स हमारे, और इनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी देने का फैसला किया गया है। ये एक अच्छा इकदाम है, इससे पाकिस्तान में क्रिकेट को, खेलों को मजीद फ़रोग मिलेगा। कौमी खेल हॉकी के बारे में भी कल आपको बताएंगे कि किस तरीके से साबिक ओलंपियन ने इन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और लंदन ओलंपिक्स में कौमी टीम की क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम बॉल टू बॉल से आज तक के लिए इतना ही। मुजस्मा हो तुम ठंडक का, ताज़गी का, रिश्ता है तुमसे जिंदगी का, खुशी का। Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. बिजली आए या ना आए, Waves Cool Bank चलता जाए। Cool Bank ही अक्लमंदाना इंतखाब है। Cool Bank, जरूरत वक्त। Gypsy amazing cream, दिल चाहिए खत्म करे, दाग कभी दूर करे, Gypsy लगा थोड़ी मोचा, थोड़ी थोड़ी Gypsy amazing cream, cream of the creams, Gypsy। मेरा नाम अनवर मकसूद है। मैंने आप लोगों का नाम नहीं पूछा इस वजह से कि मैं आप सबको जानता हूँ। आप लोग लाहौर में रहते हैं और लाहौर में जो लोग रहते हैं उन्हें सब जानते हैं। आपके शहर में मेरा खेल आ रहा है, मेरा लिखा हुआ खेल 14 अगस्त। कराची में ये खेल कॉपी कैट ने पेश किया, डायरेक्टर हैं दावर। हम आपके शहर में आ रहे हैं। 5 जुलाई को खेल शुरू होगा। पाकिस्तान के बारे में खेल है, पाकिस्तान के माजी, मुस्तकबिल और हाल पर। अलहमरा एक ही जगह है लाहौर में जहाँ खेल पेश किए जाते। तो मुझे और मेरी टीम को 5 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक आपका इंतज़ार रहेगा अलहमरा में। अभी इत्तला आई है कि 4 से 17 हो गया है, 1 दिन पहले और 2 दिन ज़्यादा।